हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे नरेशन में पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमने पीछे बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आप क्लास को पूरा देखना। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, अफर्मेटिव वो कर लेते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में और जो ऑप्टेटिव आगे की जर्नी थोड़ी हार्ड होने लगती है उनकी, है ना। तो क्लास को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो ऑप्टेटिव का अर्थ होता है आप किसी को विश कर रहे हो, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी को अभिशाप दे रहे हो, तो वो कौन से वाक्य में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। मतलब ये विश वाले, प्रे वाले और कर्स मीन्स अभिशाप वाले वाक्य होते हैं। ठीक है, तो इन वाक्यों की कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनती है, इनकी पहचान कैसे होगी कि ये ऑप्टेटिव है या अफर्मेटिव है। इनकी पहचान करने के लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, ये वाक्य की शुरुआत में से होगी। ठीक है, अगर मेन नहीं आए तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती होगी, आप यहाँ तक पूछे हो, आप यहाँ तक ऑप्टेटिव सेंटेंस तक पूछे हो, टेंस सीखा है, टेंस से आप पेशवर सीखा है, फिर आप यहाँ तक आए हो, तो आपको मेरे हिसाब से आपको ये आता होगा। ठीक है, आपको वाक्य की हिंदी बनानी आती होगी। अगर वाक्य की हिंदी बनाते समय आपको अगर थोड़ा वो अभिशाप या फिर थोड़ा विष, श्राप होता है ना, श्राप जैसे पहले देते थे, जैसे बाढ़ में जा वगैरह वगैरह, ये श्राप होते हैं ना। प्रार्थना आप जानते ही हो, परे कि प्रार्थना करता हूँ कि आप इस अटेम्प्ट में पास हो जाओ। ठीक है, आपका जो राजा वो लंबे समय तक जिए, लॉन्ग लिव द किंग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, तो इसमें मैं हिडन रहता है। अगर आपको प्रकट रूप में भी दिखाई देगा या फिर हिडन भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे आई सेड मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब आपको ये जो सेड है, इसको आवश्यकता अनुसार आपको किस में बदलना है? विश में, विश्ड सेकेंड फॉर्म। ठीक है, प्रेड, ठीक है, कर्स्ड, इनमें आपको इनको क्या करना है? चेंज करना है। और कनेक्टिव वर्ड हमेशा कौन सा लगेगा? दैट कनेक्टिव वर्ड लगेगा। ओके, और बाकी का नियम वही है। ऐसे इसकी वाक्य भी जो अफर्मेटिव में क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। आप सभी समझदार हो, जैसा हम अभी करेंगे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई है, सब्जेक्ट आई है, तो आई का आई रखेंगे। हमने पढ़ा कि कोई चेंजेस नहीं होता इसमें, चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, इंपेरेटिव हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, आपको चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेड को आवश्यकता अनुसार टोल्ड, आस्क्ड या फिर कस्ड, जो भी रिक्वेस्टेड वगैरह है आप समझ जाओगे, सेंटेंस देकर वैसे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आई, फिर आई को किस में बदलेंगे अपन? मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तेरे को क्या दे, आशीर्वाद दे। तो इसको या तो हम सेड को विश्ड में बदल सकते हैं या फिर प्रेयर में बदल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर कनेक्टिव वर्ड दैट। ओके, फिर दैट के बाद में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव यूज किया था। ठीक है, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, तो इसका सब्जेक्ट गॉड है, तो गॉड का गॉड। ठीक है, फिर मे किस में चेंज होता है? आपने पढ़ा है, मे होता है माइट में चेंज। ठीक है, तो इसमें गॉड माइट, ब्लेस का ब्लेस रहेगा, ब्लेस यानी आशीर्वाद की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फिर है यू कौन सा पर्सन है? यू को चेंज करना है हमें। यू कौन सा पर्सन है? यू पर्सन है हमारा सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन है बच्चों? यू है हमारा सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई है नहीं, तो हम यहाँ पे मी मान लेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी मान लिया। आप यू का यू भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा आपको। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा यहाँ पे चेंज कर दोगे अपने हिसाब से, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, हिम मान सकते हो, मी मान सकते हो, हर मान सकते हो। हमें कोई वो बंदिश नहीं है कि आपको यही मानना है। आपको जो अच्छा लगे, जो सूटेबल लगे, आप वो आसानी से मान सकते हो। तो मैं यहाँ पे मानूंगा मी। ठीक है, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। क्या होगा? आई विश दैट गॉड माइट ब्लेस यू। ओके,
ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सेड को चेंज किया, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया, पहले गॉड को लिखा, फिर मे को माइट में चेंज किया, और आगे का रूल्स जो पहले थे वैसे के वैसे है। आप मेरी बातों को आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं एक दो वाक्य और लिख देता हूँ आपको बच्चों, ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो कुछ और एग्जाम्पल्स अभी अपन देखने वाले हैं। जैसे आई सेड टू यू गो टू हेल, कि बाहर भी जाओ ना, गो टू हेल नरक में जाओ। ठीक है, तो जैसे ये गाली होती है एक तरह की, तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले आई का आई लिखेंगे, आपको पता है, यू का यू लिखेंगे। ठीक है, फिर कनेक्टिव वर्ड जो सेड टू है उसको आशिक के अनुसार चेंज करेंगे। प्रेड मैंने लिखा है, प्रे में, विश में, क्रश में, इनमें चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? ये आगे वाला सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि अपन सेड टू को किस में चेंज करेंगे। तो आगे वाला सेंटेंस थोड़ा रिलेटेड टू अभिशाप है, गाली वगैरह से रिलेटेड है, तो अपन इसको कर्स में कन्वर्ट कर देंगे और कर्स की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास से की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे सेड यूज किया। ठीक है, फिर ये वाक्य आपको देख रखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रखा है। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसों की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनती है। हम ये चीजें अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अपन क्या करेंगे इसको, चलो वैसे मैं बता देता हूँ। अगर जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है उसे कनेक्टिव वर्ड टू से ऐड करते हैं, और जो आगे सेंटेंस दे रखा होता है उसे वैसा का वैसा अपन उतार देते हैं, जो अपन अगली क्लास में और सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से। ठीक है, तो गो टू हेल, अगर आप इसको अपने हिसाब से चेंज करना चाहिए, अगर आप ये मान के चेंज करोगे कि इसमें माई में है, में MAY मॉडल है इसके अंदर, तो आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हो। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले आई का आई लिखना है, सेड टू को कर्स्ड में चेंज करना है, यू को यू को लिखना है, फिर कनेक्टिव वर्ड दैट लिखना है, क्योंकि आपको पता है आप में से चेंज करोगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आई लिख देना आपको। ओके, यहाँ पे आपने मान लिया कि उसने मेरे को गाली दी है। ठीक है, तो आई, फिर मे को, मैं माना हमने कि यहाँ पे मे है, हिडन है, मे हिडन मीन्स छुपा हुआ है, यहाँ पे हमें मानना है। ठीक है, तो हमने माना आई माइट गो टू हेल। ओके, इस प्रकार आपको चेंज कर देना। आपको ये चीजें मैंने अभी बता दी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो 3-4 एग्जांपल्स और देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं पे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो रब कर देता हूं मैं, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों में ही आपके 1-2 नंबर छुपे हुए होते हैं। आगे तक भी जब आप CGL की, SSC से रिलेटेड जो भी एग्जाम की तैयारी करोगे, अभी तो आप 10th की दे रहे हो या जिस भी लेवल की दे रहे हो आप एग्जाम, आपको आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे रिलेटेड। कोई और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पढ़ा दिया वो सफिशिएंट है। ठीक है, मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ। ही सेड मे यू pass in this attempt like echo। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट ही का ही लिखना है, फिर आगे लिखा मे यू पास, कि तुम पास करोगे इन दिस अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट में। कैसे लाइक एगो, जैसे पहले तुमने पास किया था उसी प्रकार तुम इस अटेम्प्ट में भी पास हो जाओगे। ठीक है, इसको अपन कैसे चेंज करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। पहले ही का ही, तो इसमें वो काम ना कर रहा, विश कर रहा, प्रे कर रहा है, तो आपको इसमें विश भी लिख देना या फिर प्रे लिख देना, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो, वेस्ट। ठीक है, फिर मे है तो मे कनेक्टिव वर्ड दैट, फिर यू के लिए आप आई यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपने माना यहाँ पे मी लिखा हुआ था, जो अगले वाले ने नहीं दिया, हिडन था, तो आपको मान लेना है। ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, हमें मान लेना है। ठीक है, आई, फिर मे चेंज करना है, मे किस में होगा, माइट, आगे पास, इन, दिस किस में चेंज होगा, दिस होगा बच्चों दैट में चेंज, हमने पढ़ा है पीछे वाली क्लास में। दैट अटेम्प्ट लाइक एगो, एगो किस में चेंज होगा, एगो चेंज होगा बिफोर में। ठीक है, इस प्रकार आपको चेंज कर लेना। आपको कोई दिक्कत नहीं लगी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो,
मैं आपको इसका जो भी और अच्छा होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक दो सेंटेंस और देखते हैं। द प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, सैड लॉन्ग लिव या लिव लॉन्ग द किंग, कोई कुछ भी लिख सकते हैं आप, लॉन्ग लिव द किंग में लिख देता हूं, ठीक है। तो इसकी कैसे बनेगी, इसकी बनेगी देखो, आपको द प्रीस्ट का द प्रीस्ट लिखना है, फिर सैड कनेक्टिव वर्ड लगाया हमने दैट, अगर आपने कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया है तो द किंग को क्या बनाना पड़ेगा हमें, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो राजा है वो क्या जिए, लंबे समय तक जिए, तो इसलिए अपने को द किंग को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं माना मैंने, तो मैं क्या चेंज कर दिया मैंने माइट में, हमें एज्यूम करना है, मानना है, हमें इमेजिनेशन लगाना है कि यहाँ पे मैं होगा, ठीक है। माइट, फिर माइट के बाद मॉडल का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिव लॉन्ग कर लोगे आप, आसानी से कर लोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे सेड को चेंज नहीं किया, विश्ड लिख देना। आप इसको इस प्रकार भी चेंज कर सकते हो, द प्रीस्ट विश्ड टू लिव लॉन्ग द किंग। और ये 4 नंबर का आता है आपके एग्जाम में, आप 4 नंबर आपके पक्के हो गए। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं आई तो आप हमारे पीछे वाली 2-3 क्लासेज हमने ऑलरेडी डाल रखी है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप जाकर देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले आगे की वीडियो में आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। आपको ये अच्छा लगा होगा, मैंने अपना पूरा 100% दिया, तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत रही हो तो कहीं पे आपकी दिक्कत है, क्योंकि आप थोड़ा पहले वाला आपको लर्न नहीं है, याद नहीं है, पहले वाला समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो पहले वाली क्लास देखो, फिर ये समझ में आ जाएगा आसानी से, ओके। तो आपको अच्छे समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर भेज दीजिए। धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।